हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव न्यूज़ जितना जल्दी नहीं फैलता, उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा तेज़ नेगेटिव न्यूज़ फैलता है। इसी की वजह से अच्छी चीज़ों के बारे में भी कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, जिसकी वजह से लोग अच्छी चीज़ों को करने से भी डरते हैं। तो जिम को लेके भी या सप्लीमेंट्स को भी लेके ऐसे कई सारी बातें हैं जो आज भी लोग सही से नहीं जानते हैं। वो अपने ही मिसकंसेप्शन की वजह से उन चीज़ों को, हेल्दी लाइफस्टाइल को, जिम को अवॉइड करते हैं। तो चलो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को, वो है प्रोटीन ज़्यादा खाने से या वे प्रोटीन खाने से किडनी फेल होता है या लोग मर जाते हैं। तो मुझे एक बात याद आया इससे। मेरा एक दोस्त था जो एक दिन जब मैंने उसे बोला कि मैं वे प्रोटीन खाना शुरू किया हूँ, तो उसने मुझे बताया कि अरे भाई मत खा, इससे किडनी फेल हो जाता है, मर जाएगा तू। जबकि वो खुद सिगरेट और दारू भी पीता है और वो मुझे रिकमेंड कर रहा है कि मुझे वे प्रोटीन नहीं खाना चाहिए या हाई प्रोटीन फूड नहीं खाना चाहिए। सेम चीज़ मेरे घर में भी लोग बोलते हैं कि शायद वे प्रोटीन खाने से किडनी फेल होता है, बट ये मिसकंसेप्शन एक्चुअली में गलत है। इसका ओरिजिन ये बात से होता है कि अर्लियर जब नया नया जिम शुरू हुआ था, तो उस टाइम न्यूज़ में यूजुअली दिखाया जाता था कि कैसे कुछ लोग जिम जाते हैं और वो मर जाते हैं। ये यूजुअली बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स होते हैं जो कोई ना कोई तरह का एनहांसमेंट करते हैं अपने बॉडी में, स्टेरॉइड हो गया या कोई भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स हो गया। बट ये चीज़ उतना ओपनली लोग डिस्कस नहीं करते हैं या ओपनली इसके बारे में लोगों को नहीं पता है। बट लोगों को इस बारे में पता होता है कि वो सप्लीमेंट्स लेते थे, जैसे कि क्रिएटिन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, हाई प्रोटीन डाइट खाते थे। तो इससे लोगों का मिसकंसेप्शन जनरेट हो गया कि शायद वे प्रोटीन या हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाने से या सप्लीमेंट्स क्रिएटिन जैसे लेने की वजह से ही लोगों का डेथ हो रहा है। तो इससे ये कॉन्सेप्शन आया कि मे बी वे प्रोटीन लेने से लोगों की मौत होती है, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअली में ये फेल्स सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करने की वजह से या फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाने की वजह से ये मिथ बना है, जो आज भी लोगों के मन में है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन जो ज़्यादातर लड़कों या इवन लड़कियों को ज़्यादातर आता है, वो है कि अगर वो जिम जाना शुरू कर देंगे तो उनका बॉडी बल्की हो जाएगा या बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाएंगे, वो जैसे कि प्रो एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स दिखते हैं। एंड फनी बात ये है कि जब मैं जिम जाना शुरू किया, मुझे पता चला कि कितने सारे लोग जो 5 से 7 साल से जिम जा रहे हैं बट मसल गेन इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मिसकंसेप्शन भी गलत है कि जिम जाने से, जस्ट शुरू कर देने से या ज़्यादा हेवी उठाने से ही ज़्यादा बल्की हो जाओगे। तो मसल बिल्डिंग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है एंड मसल बिल्डिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक को अच्छे से ट्रेन करना पड़ता है। तो जो मिसकंसेप्शन लोगों का कि वो अगर थोड़ा सा ज़्यादा हेवी वेट उठा लेंगे या कंटिन्यूसली जिम जाएंगे तो ज़्यादा बल्की हो जाएंगे, ये टोटली रॉन्ग है। लोग ऐसे भी हैं जो कई सालों से जिम जा रहे हैं बट वो ऐसे बल्की बॉडी जो चाहते हैं, जब भी वो बल्की बॉडी नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्शन पूरा ही गलत है कि बस जिम शुरू करने से आप बल्की हो जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियों का तो बॉडी में उतना टेस्टोस्टेरोन जनरेट भी नहीं होता है। इवन कुछ लड़के हैं उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होने के बावजूद भी वो उतना बल्की नहीं हो पाते हैं, बल्किंग करके भी बल्की नहीं हो पा रहे, बहुत स्लोली मसल पुट ऑन करते हैं। तो लड़कियों के केस में तो टेस्टोस्टेरोन और भी कम होता है, तो उनका बॉय से ज़्यादा मस्कुलर दिखने का तो जनरल सेंस में उतना लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है क्रिएटिन को लेके। मुझे याद है मैंने एक अपनी फ्रेंड को बोला था उसको कि मैं क्रिएटिन लेता हूँ। उसने बताया था कि क्रिएटिन ये पाउडर वाला ये तो ड्रग्स जैसा है या कोई स्टेरॉइड है क्या। तो उसको लगा था कि क्रिएटिन एक स्टेरॉइड या ड्रग होता है क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में वाइट कलर का दिखता है। एंड ये भी एक मिसकंसेप्शन है। क्रिएटिन वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट्स में से एक है, जो अगर आप अपने डेली डाइट में अगर आप जिम जाते हो, लेते हो, तो आपको आपकी मसल रिकवरी में एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग बहुत हेल्प करता है। एंड अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च पेपर्स को पढ़ो तो पता चलेगा इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेफ एंड मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट्स आउट देयर। नेक्स्ट मिथ ये है कि जिम जाने से बाल झड़ जाता है या बाल टूटने लगता है लोगों का। ये मिसकंसेप्शन की अगेन स्टेरॉइड से रिलेटेड है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले हेयर फॉल वाले वीडियो में बताया था, तो मेन में यूजुअली हेयर फॉल का कारण होता है DHT एंड DHT बनता है आपके टेस्टोस्टेरोन से। एंड यूजुअली होता है क्या है, जो भी लोग जिम जाते हैं और जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स या स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, उनके बॉडी में अननेचुरली तरीके से टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है और अननेचुरली हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से अननेचुरली हाई DHT भी क्रिएट होता है और उनका बॉडी उस अननेचुरली हाई DHT को फिर कंट्रोल में नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करता है एंड जिसकी वजह से उनके हेयर फॉलिकल्स बंद होने लगते हैं। एंड इन टर्न जो ज़्यादा स्टेरॉइड लेते हैं उनको हेयर थिनिंग और हेयर फॉल और हेयर लॉस का इशू देखना पड़ता है। और क्योंकि इस सारी चीज़ों के पीछे का साइंस लोगों को पता नहीं है, वो लोग बेसिक बस ऐसे डॉट्स कनेक्ट करते हैं और उनको लगता है कि बस जिम जाने से ही लोग टकले हो रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है।
जिम अगर आप जाते हो इंटर्न आपके ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करने से हाइट बंद हो जाता है बढ़ना या हाइट कम हो जाता है। ये भी मिसकंसेप्शन इस बात से आता है कि लोगों को लगता है कि अगर वो ज़्यादा हैवी वेट उठाएंगे तो उनके बोन्स प्रेस हो जाएंगे, उनका बॉडी प्रेस हो जाएगा और वो कंप्रेस होकर छोटा हो जाएगा। बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। आपके हाइट का बढ़ने का फैक्टर्स आपका न्यूट्रिशन, आपका डाइट और आपका जेनेटिक्स है। तो एज लॉन्ग एज आपका जेनेटिक्स में आपका हाइट बढ़ना लिखा हुआ है एंड आप प्रॉपर हेल्दी डाइट मेंटेन कर रहे हो, आप सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सारे मैक्रोस को अच्छे से खा रहे हो, हाई प्रोटीन खा रहे हो, हाई कैल्शियम फूड्स खा रहे हो, तो आपके हाइट को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एंड जो भी होता है, जो आपका हैवी वेट उठाने से लोग बोलते हैं कि स्पाइन ब्रेक हो जाता है या हाइट छोटा हो जाता है, वो तभी होगा अगर आप ईगो लिफ्टिंग करोगे। अगर आप अपने करंट बॉडी के हिसाब से जितना वेट को नहीं उठा के 2 गुना या 10 गुना ज़्यादा वेट उठाने जाओगे तो ऑब्वियसली आप इंजर होगे एंड इस इंजरी की वजह से मे भी आपके स्पाइनल में इश्यूज हो सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मली अगर आप अपने वेट्स को कंट्रोल्ड वे में उठाओ और अपने बॉडी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक्यूरेट वेट यूज़ करो तो आपका डेफिनेटली कोई भी इशू हाइट में नहीं आएगा। हाइट को लेके एक और मिसकंसेप्शन ये था कि यूजुअली जो बॉडी बिल्डिंग शोज़ में दिखाते हैं लोग, वो हाइट में थोड़े छोटे होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जितने भी छोटे लोग हैं जो हाइट में थोड़े से कम है, उनका मसल पुट ऑन जल्दी होता है और उनका मसल बेलीज, जो उनका मसल का स्ट्रैंड्स है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पॉप आउट होता है, जिसकी वजह से हाइट में थोड़े एवरेज या हाइट से थोड़े कम लोग ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं क्योंकि उनका मसल ज़्यादा अच्छा दिखता है, ज़्यादा निखर के आता है। इसलिए वो अगर ज़्यादा कम्पीट करते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है। क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोग को लोग देखते हैं कि बॉडी बिल्डिंग वाले से यूजुअली कम हाइट के होते हैं, तो इसलिए लोगों का कंसेप्शन है कि जिम जाने से हाइट कम हो जाता है। बट वहीं अगर आप एग्जाम्पल ले लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर काफ़ी मोर देन 6 फुट हाइट के हैं ना। उनका इतना ज़्यादा हाइट होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छे बॉडी मेंटेन करके रखते हैं। एंड इवन आपको सेलिब्रिटीज में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे, जैसे कि बेन एफ्लेक हो गया। नेक्स्ट मिथ ये है, लोगों को यूजुअली लगता है कि जिम जाने से जॉइंट्स कमज़ोर हो जाते हैं। वो इनको इसलिए लगता है कि ज़्यादा हैवी वेट उठाने की वजह से उनके जॉइंट्स में प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ओवर द टाइम उनका जॉइंट्स ख़राब हो जाता है। ये भी एक फॉल्स ही है। बट इसमें ये कैच ये है कि यूजुअली लोग उनके बारे में बात करते हैं जो ईगो लिफ्टिंग करते हैं। अगर आप अपने करंट बॉडी स्टेट के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट वेट है, अगर वो आप मेंटेन रखो, अच्छे फॉर्म और पोस्चर मेंटेन रखो, तो उससे आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का खतरा नहीं। बट वहीं अगर आप गलत फॉर्म या पोस्चर के साथ बहुत ही हैवी वेट उठाते हो तो आपको बहुत तरीके का इंजरी होने का चांसेस है, उनमें से एक आपके जॉइंट्स का इंजरी भी हो सकता है। एक और मिसकंसेप्शन लोगों को ये है कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको सिर्फ हैवी वेट ही उठाना पड़ेगा वरना आपको बॉडी नहीं बनेगा। बट ऐसा भी नहीं है। रिसर्च के हिसाब से अगर आप लाइट वेट के साथ भी अपना स्टिमुलस क्रिएट कर सकते हो जो मसल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, तभी आप मसल बिल्ड कर सकते हो। यूजुअली होता क्या है कि हैवी वेट उठाने की वजह से हम जिम में अपना प्रोग्रेस ज़्यादा बेटर ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि ज़्यादा हैवी वेट उठाने से ही बॉडी बन रहा है। इट्स जस्ट कि हैवी वेट के साथ बॉडी बिल्डिंग करने का ये बेनिफिट है कि आप उसको बेटर ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि लाइट वेट में आप वो पता ही नहीं कर सकते कि आपका प्रॉपरली स्टिमुलेट हो रहा है या नहीं मसल। तो जो अगर आपको पता चल जाता है कि आप अपने मसल के हाइपरट्रोफी लेवल को रीच कर गए हो, अगर आपको पता चल जाता है कि आप अपने मसल को सही से स्टिमुलेट कर दिए हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हैवी वेट से ही वर्कआउट करो। इवन मॉडरेट टू लाइट वेट के साथ भी आप सेम रिजल्ट्स पा सकते हो ना। कुछ लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि अगर आप जिम में जाके वर्कआउट करके अगर आपका मसल सोर नहीं हुआ तो शायद वो वर्कआउट सेशन अच्छा नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है। एज लॉन्ग एज अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो और आपको नोटिस हो रहा है कि हर एक सेशन जिम सेशन में आपका उस पर्टिकुलर मसल में आपका स्ट्रेंथ प्रोग्रेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप आज 10 किलो मार रहे हो एंड अपने नेक्स्ट जिम सेशन में आप 12 किलो से वेट लिफ्ट कर रहे हो और सेम रेप्स या अच्छे क्वालिटी के रेप्स जा रहे हैं और आपका स्ट्रेंथ प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये साइन है कि आपका बॉडी बन रहा है। मे बी वो दिखने में इतने जल्दी बड़े ना दिखें, बट आपको प्रोग्रेस हो रहा है। तो इट डजंट रियली मीन अगर आपका बॉडी ज़्यादा सोर नहीं है तो आप मसल जिम जाके इतना अच्छे से मसल ट्रेन नहीं किया। एज लॉन्ग एज आपका एक प्रोग्रेसिवली आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रहा है जिम में, इसका मतलब आपका स्ट्रेंथ और हाइपरट्रोफी भी हो रहा है। नेक्स्ट मिथ ये है कि अगर आप जितना ज़्यादा लंबा वर्कआउट करो तो आपको उतना ज़्यादा बेटर बेनिफिट्स मिलेगा। बट ये बात भी सच नहीं है। आपका मसल का ग्रोथ तभी होता है जब आप उसको अच्छे से रेस्ट देते हो, रिकवरी टाइम देते हो, अच्छे क्वालिटी का स्लीप देते हो। तो एज लॉन्ग एज आप अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहे हो, चाहे आप कम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही क्यों ना ट्रेन कर रहे हो, आपका एक्चुअल में ग्रोथ तभी होगा जब आप उस मसल को रिकवर होने के लिए टाइम दोगे, एक अच्छा स्लीप रखोगे, एक अच्छा न्यूट्रिशन दोगे उसे।
अब नेक्स्ट मिथ ये है कि आपको कार्डियो करना ही पड़ेगा वेट लॉस करने के लिए, या आपको एब्स वर्कआउट करना ही पड़ेगा आपके बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। ये बात भी सच नहीं है। आपका फैट लॉस तभी होगा अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में हो, एंड अगर आप वेट ट्रेनिंग ही सिर्फ कर रहे हैं और खाना आप थोड़ा कम खा रहे हैं, डेफिसिट में खा रहे हैं, तभी आपका वेट लॉस उतना ही होगा जितना कोई एक ऐसे जन का जो कार्डियो करके वेट लॉस कर रहा है। तो कार्डियो एक एडिशन वेट लॉस में कर सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपको कार्डियो ही करना पड़ेगा। सिर्फ वेट ट्रेनिंग या सिर्फ अपने डाइट को कंट्रोल करके भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा है कि अगर आप कार्डियो करते हैं तो आपका हार्ट हेल्थ अच्छा होगा, अगर वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका मसल ज़्यादा डिफाइन होगा, बट वेट लॉस के लिए कार्डियो या वेट ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है, इट्स एन एडिशन। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट मेन रिक्वायरमेंट वेट लॉस के लिए आपका कैलोरी डेफिसिट ही है। तो कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन भी है कि अगर वो जिम जा रहे हैं तो उनका वेट लॉस होगा ही होगा। ये भी गलत है। कुछ लोग बस जिम इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं, उनको लगता है कि अगर बस जिम ज्वाइन करने से मैजिकली उनका वेट लॉस हो जाएगा और वो पतले हो जाएंगे, बट ये ट्रू नहीं है। आपको जिम जाने के साथ ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप एक कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो। जो मेन फैक्टर जो आपका कैलोरी बर्न करता है और आपका वेट को डिक्रीज करता है वो आपका कैलोरी डेफिसिट ही है। एंड अगर आप जिम जाते हो, अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप अगर कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो, तो आपको जिम जितना भी आप कर लो आपका वेट कमेगा नहीं, आइदर वो मेंटेन रहेगा या वो बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट मिथ ये है जो मैंने काफ़ी लोगों को जिम में बोलते हुए सुना है कि बॉडी बनाने के लिए वे प्रोटीन इज़ मैंडेटरी, आपको वे प्रोटीन का सहारा लेना ही पड़ेगा। इट्स नॉट ट्रू। एज लॉन्ग एज आप अपने डेली प्रोटीन इंटेक को हाई रख रहे हो, चाहे वो घर का ही खाना क्यों ना हो, चाहे अगर आप उसे एग्स, फिश या चिकन खा के आप पूरा कर रहे हो या फिर मिल्क, पनीर एंड चीज़ खा के पूरा कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। एज लॉन्ग एज यू आर फुलफिलिंग योर डेली प्रोटीन इंटेक रिक्वायरमेंट्स, वे प्रोटीन बस एक एडिशन है। आपको वे प्रोटीन चाहिए नहीं बॉडी बनाने के लिए। हाँ, वे प्रोटीन लाइफ को काफ़ी ईजी कर देता है अगर आप डेली डाइट में प्रोटीन को ज़्यादा हाई नहीं रख पाते, बट इट डजेंट मीन कि बिना वे प्रोटीन की आपका बॉडी नहीं बनेगा, बिना क्रिएटिन आपका बॉडी नहीं बनेगा। बॉडी बनने के लिए आपको बस बॉडी के मसल को स्टिमुलस देना है और हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाना है अपने फूड्स में।